हेलो दोस्तों, फास्टर माइंड कोचिंग सेंटर के इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हम फिर से लेकर आ गए हैं क्लास 12 का हिंदी का चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और हम इसमें 7वें नंबर चैप्टर ओ सादा नीरा को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम इसको बताते चलते हैं। इसमें पहला प्रश्न क्या है कि ओ सादा नीरा शीर्षक का संबंध किस विद्या से है। ओ सादा नीरा शीर्षक जो है उसमें किस विद्या से संबंधित है वो, तो एक निबंध है। ओ सादा नीरा क्या है, तो एक निबंध है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर, दूसरे प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि ओ सादा नीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। ओ सादा नीरा निबंध जो है उसके निबंधकार कौन है, तो वो है जगदीश चंद्र माथुर। कौन है, तो जगदीश चंद्र माथुर। चलिए तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कब हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर जो थे उनका जन्म कब हुआ था, तो 16 जुलाई 1917 को। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म 16 जुलाई 1917 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन जो हुआ था वो 14 मई 1978 को हुआ था। निधन इनका 14 मई 1978 को हुआ था। पाँचवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहाँ हुआ था। जगदीश चंद्र माथुर का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। चलिए छठे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला था। चलिए सातवें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न क्या बोला है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, किस पाठ में आया है। तो ये जो लाइन है वो ओ सादा नीरा का लाइन है। आगे देख लेते हैं आठवें नंबर प्रश्न को। आठवां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि ढांगर शब्द जो है उसका अर्थ ओराव भाषा में क्या है। ढांगर जो शब्द है ढांगर, वो अर्थ, उसका जो अर्थ है ओराव भाषा में क्या है, तो भाड़े का मजदूर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ढांगर। चलिए 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। चंपारण में है जो गांधी जी जो भी चमत्कार किए थे उसकी कथा किसने लिखी है, तो राजेंद्र प्रसाद ने। किसने, राजेंद्र प्रसाद ने। 10वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि किस पाठ में आया है कि कैसी है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृति के हाथों अपनी बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत रहता है। ये जो पाठ है किस पाठ का, ये जो लाइन है किस पाठ का लाइन है, तो ये है ओ सदा नीरा का लाइन हूँ। चलिए 11वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। वर्तमान शिक्षा पद्धति को तो मैं खौफनाक और हेय मानता हूँ। छोटे बच्चों के चरित्र और बुद्धि का विकास करने के बजाय यह पद्धति उन्हें बौना बनाती है। यह किनके विचार है, तो यह महात्मा गांधी का विचार है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मन कैसे ताल है। मन जो है वो कैसे ताल है, तो गहरे और विशाल ताल है। मन जो है गहरे और विशाल ताल है। आगे देख लेते हैं कि 13वां नंबर प्रश्न है कि चौर कैसे ताल है। चौर जो है कैसे ताल है, तो चौर जो है उथले ताल है। चौर जो है उथले ताल है। आगे 14वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14वां नंबर प्रश्न क्या है
कि वैशाली महोत्सव का प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया। वैशाली महोत्सव जो है उनका प्रतिवर्ष आयोजन किसने प्रारंभ करवाया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। कौन करवाया, तो जगदीश चंद्र माथुर जी। आगे है 15वां नंबर प्रश्न कि शिक्षा का उद्देश्य यह होगा कि बच्चे ऐसे पुरुष और महिलाओं के संपर्क में आए जो सुसंस्कृत हो और चरित्र जिनका निष्फलुक हो। यह किसने कहा था, तो महात्मा गांधी ने कहा था। जब भी शिक्षा का बात आएगा तो महात्मा गांधी ने कहा था। अब जो है हम एक और चैप्टर का वीडियो इसमें ऑब्जेक्टिव इसमें कवर करने वाले हैं जो सिपाही की माँ होने वाला है। तो चलिए हम बिना देरी किए हुए इसको भी बताते हैं। ये जो पाठ है, ये पाठ जो है इस सिपाही की माँ है और इसका लेखक जो है मोहन राकेश है। सिपाही की माँ के लेखक मोहन राकेश है। इसका ऑब्जेक्टिव का हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है यह है कि सिपाही की माँ निम्नलिखित में से कौन है। सिपाही की माँ जो है वो कौन है इसमें से, तो बिस्नी है। सिपाही की माँ कौन है, तो बिस्नी है। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न है कि फौजी वहाँ लड़ने के लिए है। फौजी जो है वहाँ लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते। जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। ये जो उदाहरण है किस पाठ से लिया गया है, तो सिपाही की माँ से लिया गया है। तीसरे प्रश्न को देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि सिपाही की माँ एकांकी के एकांकीकार का नाम बताएं। सिपाही की माँ जो एकांकी है उस एकांकीकार का नाम क्या है, तो मोहन राकेश है। उस एकांकीकार का नाम क्या है, तो मोहन राकेश है। चलिए चौथे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है कि मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो 8 जनवरी 1925 को हुआ था। कब हुआ था, 8 जनवरी 1925 को। चलिए 5वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश का निधन कब हुआ था। मोहन राकेश का जो निधन है वो कब हुआ था, तो 3 दिसंबर 1972 को। कब हुआ था, 3 दिसंबर 1972 को। 6ठे नंबर प्रश्न को देखते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न है कि मोहन राकेश का जन्म कहाँ हुआ था। मोहन राकेश का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो जंडीवाड़ी गली, अमृतसर, पंजाब। मोहन राकेश कहाँ के थे, अमृतसर, पंजाब के थे। चलिए 7वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। जो मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो मदन मोहन गुगलानी था। मोहन राकेश का बचपन का नाम मदन मोहन गुगलानी था। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न क्या है कि मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। मोहन राकेश रचित एकांकियों के नाम बताएं। तो इसका जो आंसर है वो होगा पैर तले की जमीन, अंडे के छिलके और अन्य एकांकी जो है मोहन राकेश के एकांकी है। चलिए 9वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रहों का नाम लिखें। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक संग्रह है उनका नाम लिखें। तो आषाढ़ का एक दिन, ये जो मोहन राकेश का यह जो है नाटक है। 10वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का नाम लिखें। मोहन राकेश के कहानी संग्रहों का नाम लिखे। तो मोहन राकेश जो है इनमें से इंसान के खंडहर नए बादल, इंसान के खंडहर नए बादल, ये भी उन्हीं का कहानी है। दूसरा है जानवर और जानवर एक और जिंदगी, ये भी है उन्हीं का ये कहानी है। तीसरा भी है फौलाद का आकाश बारिश, फौलाद का आकाश बारिश, ये भी जो है कहानी वो मोहन राकेश की है। इसका मतलब है कि उपयुक्त सभी है। चलिए 11वें नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 11वां नंबर प्रश्न क्या है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी किस संग्रह से ली गई है। सिपाही की माँ जो शीर्षक है जो एकांकी किस संग्रह से ली गई है, तो ये जो है अंडे के छिलके और अन्य एकांकी से
लिए गए हैं। 12वें नंबर सवाल को देख लेते हैं। 12वां नंबर सवाल क्या कहता है कि किस पात्र का कथन है कि भैया मेरे लिए जो कड़े लाएंगे वो तारों और बंतों के कड़ों से भी अच्छा होंगे ना। तो इसका जो है मुनि के द्वारा ये कथन था। चलिए 13वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 13वां नंबर प्रश्न क्या है कि किस पाठ से उद्भूत है, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है। किस पाठ से लिया गया है, तो सिपाही की माँ से लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 14 नंबर प्रश्न बोला है कि किसने लिखा कि नहीं फौजी वहाँ लड़ने के लिए है, वे नहीं भाग सकते हैं, जो फौज छोड़कर भाग जाता है उसे गोली मार दी जाती है। तो ये किसने लिखा है, तो मोहन राकेश ने लिखा है। चलिए हम इसमें 2 चैप्टर के वीडियो को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम कवर किए हैं और हम आशा करते हैं कि ये जो जितने भी क्वेश्चन बताया गया इस वीडियो में वो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे।